मैं दुनिया और मेरा चैनल है विरोधी। तो क्या सारी दुनिया को पागल बनाया जा सकता है? क्योंकि मेरा को तो ऐसा लगता है कि बनाया जा रहा है और खूब अच्छे से बना रहे हैं। आज की तारीख कितनी है? मेरे को तो शायद 23 जुलाई 2021 है। लेकिन आज से ओलंपिक स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन उसमें नाम दिया जा रहा है 2020 ही। तो इससे बड़ा धांधलेबाजी क्या हो सकती है कि सारी दुनिया को कैसे पागल बनाया जाए कि ओलंपिक का नाम है वो 2020 के नाम से ही जाना जाएगा। अभी आपको पता है, आप क्योंकि लाइव हो इस समय प्रेजेंट में आप जी रहे हो, लेकिन आप सोचो आज से 10-15 साल बाद कोई देख रहा है, कोई 20 साल बाद देख रहा है, वो मेडल टेली देखेगा तो सर्च मारेगा 2020 में गेम हुए थे, उसे क्या पता कि 2021 में गेम हुए थे, एक साल पोस्टपोन कर दिए थे। लेकिन इस तरीके से सारी दुनिया को किस तरीके से पागल बनाते हैं, कितना आसानी से इजी से, क्योंकि काफ़ी साल 1.5-2 साल से पागल बना रहे हैं, वैसे तो काफ़ी सालों से बना रहे हैं। लेकिन अब तो सारी हदें ही पार कर दी है कि ओलंपिक को 2020 के नाम से ही 2021 कर लेते, जितने भी होते हैं। मान लो आप कोई चीज़ एक साल पहले नहीं बनाए तो अगले साल बना रहे तो उसकी डेट तो चेंज हो जाती है ऑटोमेटिकली, लेकिन इन्होंने इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं किया ओलंपिक में। एक तो ओलंपिक में जो एथलीट्स जाते हैं इतनी मेहनत करके, उनकी सारी की सारी इन्होंने पूरी मेहनत को एक साल पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया। क्योंकि जो गेम पिछले साल भी हो सकते थे, पिछले साल भी ऐसा ही माहौल था, अगस्त में जुलाई में होने थे तो कर सकते थे, लेकिन इन्होंने उसे बेफालतू में एक साल बढ़ाया। और अब फिर से वो दिखा रहे कि टोक्यो में, जापान में फिर से वो नए नए वो आ रहे हैं, जबकि इस बार कोई देखने भी नहीं आ रहा। उन्होंने जो दर्शकों की संख्या है वो भी करीब 1000 लोग हैं, वो भी उन्हीं के मेंबर है, आईओसी के मेंबर है, जो उन्हीं के इंटरनेशनल ओलंपिक संघ जो है यूनियन, उसके जो मेंबर्स हैं वही देख पाएंगे और जो खास लोग हैं वही देख पाएंगे, क्योंकि खास तरीके का बबल्स तैयार करा गया वहाँ पे भी ओलंपिक में। तो इस तरीके से ही है ओलंपिक गेम की भी एक तरीके से जो उसके गेम के नाम पे जो हो रहा है, तो एक तरीके से बिल्कुल ओलंपिक देखने जैसा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि पागल बनाया जा रहा है। और कल 24th है तो 24th को कह रहे कि डेमोन्स्ट्रेशन करना है, सारी दुनिया में वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट होगा। तो मैं कहूँगा जो जा सकता है चले जाइए, मैं मना नहीं करूँगा, क्योंकि प्रोटेस्ट का क्योंकि मैं तो खुद ही विरोधी हूँ और दुनिया का करता हूँ। तो आप जा सकते हो, चाहे कोई भी चला रहा हो, चाहे कोई भी कैसे भी, तो मैं विरोध प्रदर्शन का कभी, क्योंकि आप सांकेतिक रूप से कर सकते हो और मैंने तो तरीके भी बताए, आप फुल मतलब उन्हीं के हिसाब से करो। और सबसे बेस्ट रहेगा आप मुंह पे लगाओ और न्यूड होके चले जाओ, मतलब हाईलाइट हो गए, आपसे बड़ा कोई हाईलाइट होगा ही नहीं। और फिर लोग सर्च मार मार के देखेंगे, या पूरे टी शर्ट में, क्योंकि वो वाला मुद्दा मत लिखो, कुछ अलग टॉपिक लिखोगे टी शर्ट में या शर्ट में, पैंट में या इसके ऊपर, तो आप अलग से प्रदर्शन करोगे, पंपलेट बांध सकते हो, बैनर लगा सकते हो और ट्विटर में हैशटैग चला सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर काम ही नहीं करते। तो मैं कहूँगा विरोध करो, अच्छे से करो, काफ़ी लंबे करो, क्योंकि सारी दुनिया में हो रहा है। अभी मैक्रोन ने, जैसे मैं बता चुका हूँ, ह्यूमन मैक्रोन, जिसका इस समय काफ़ी विरोध प्रदर्शन हो रहा है फ्रांस में, क्योंकि अभी लाख से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पे फिर से विरोध किया है, जिसपे 10,000 से ज़्यादा जो वहाँ के पुलिस कर्मी है उन्होंने शील्ड बना के उनको रोका है, 20,000 लोगों को। तो फ्रांस में बढ़ चढ़ कर हो रहा है, जो वहाँ पे प्रोटोकॉल लाए गए हैं, जो नए रूल्स नियम, कॉफ़ी कैफ़े रेस्टोरेंट बार, तो वहाँ पे जो अनिवार्य कर दिया है। तो उसके बाद मैंने कहा भी था कि ये सारी दुनिया में इम्प्लीमेंट होगा। अब बोरिस जॉनसन ने भी बिल्कुल वैसा ही कर दिया है इंग्लैंड में। तो अब इंग्लैंड में हो गया धीरे धीरे, क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं नेटो के P5 कंट्री में आते हैं, फिर हो सकता है इसके बाद जर्मन कर दे, फिर धीरे धीरे EU के कुछ और कंट्री करने लगे, फिर धीरे धीरे इस तरीके से बढ़ता रहता है और फिर इंडिया भी इसका पार्ट बन जाएगा, क्योंकि वो तो बिल्कुल ऐसी है। तो सारी दुनिया इस तरीके से धीरे 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 करती, एक साथ कहीं पे नहीं होता। और आप देख लो सारी दुनिया में धीरे धीरे ये सब चीजें लागू करी जा रही है बड़ी। आप कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया में अभी देखोगे 27% करीब लोग लगवा चुके हैं एक, और पूरी दुनिया में आप देखोगे 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने लगवा लिए। और कुछ लोग कह रहे थे लगाने के बाद भी उससे खतरा है, तो मेरे को तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया, क्योंकि मेरे आसपास में देखूंगा तो सबने लगवाया रखी है। लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता कि लगाने के बाद किसी से कोई खतरा वतरा है,
ऐसा कुछ है, मतलब ये भी एक कोई है, मतलब लगाने से पहले जैसे डरा रहे थे वैसे लगाने के बाद भी लोगों को डराया जा रहा है इस तरीके से। तो मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ हो रहा है कि किसी ने कुछ लगवा ली तो उसके बाद वो ट्रांस वो कर सकता है, मतलब ये तो एक वैसी बात हो गई, वो कैसे करेगा। तो लेकिन जिन्होंने लगवा लिए तो उसके एडवर्स रिएक्शन तो देखने को मिल ही रहे हैं। तो ये सारी दुनिया में प्रूफ हो चुका है, अमेरिका में तो काफ़ी प्रूफ आए, यूनाइट यूरोपियन यूनियन में काफ़ी प्रूफ आ रहे हैं उसके रिएक्शन के, तो इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। और चाइना में आप देखोगे, चाइना की स्थिति इस समय फ्लड्स को लेके काफ़ी भयावह है, और इस समय वो अपने प्रोजेक्ट पे उल्टा काम भी कर रहा है। न्यू साउथ वेस्ट चाइना में आप जाओगे तो तिब्बतन में उसने लहासा में अपनी जितना भी ट्रेन का वो पूरा का पूरा वो बिठा रहा है। लेकिन इंडिया इंडिया का ऐसा कुछ भी काम नहीं चल रहा, क्योंकि चाइना अपने जितना भी तिब्बत का एरिया उसे पूरा का पूरा ऑक्यूपाइड कर रहा है। फिर उसके थ्रू वो कहीं ना कहीं जितना भी भारत का सबसे ऊंची जो जिसे कहते हैं वहां पे हमने चढ़ाई कर रखी है, हमने जीता हुआ है, तो वो वहां तक आ जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा इंडिया का, इंडिया तो कहीं ना कहीं पीछे हट रहा है। चाइना चाइना को टैकल करने में बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इंडिया को, क्योंकि वो जून तक कह रहा है, वो 2000 काफी फास्ट काम कर रहा है चाइना। जितना भी आप देखोगे ग्रोथ का जितना भी है उसका पूरी दुनिया में सबसे फास्ट और तेजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा है। जो उसकी रिपोर्टें आ रही है जीडीपी की आंकड़े आते हैं चाइना के, उस काफी फास्ट है। और मैं तो कभी कहता ही नहीं कि इंडिया, कुछ लोग जैसे बात करते हैं ऑफ ग्रिड की, ये हो जाना चाहिए, हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए, बिजली छोड़ देनी चाहिए, वो तो बिल्कुल बेवकूफ़ी की बातें करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें टेक्नोलॉजी में हमें सबसे आगे बढ़ना है। उन्होंने जैसे टेक्नोलॉजी बना रखी, तो तुम उनसे भी एडवांस टेक्नोलॉजी बनाओ, खून की बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, जो बना सकते हो। मतलब जितना इमेजिन, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी, जितने ज़्यादा हथियार होंगे, वही जीतेगा। तो हम कहीं ना कहीं उनसे पीछे है, काफ़ी पीछे, 50 साल पीछे है। हम टेक्नोलॉजी में 60 साल पीछे है, हमारा सिलेबस काफ़ी पीछे, क्योंकि आर्टिफिशियल ब्रेन आप देखोगे यूनाइटेड अरब अमीरात वहाँ पे करा दी गई है, और चाइना में जो हुई है उसका भी पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं हो सकता है ये क्लाउड सीडिंग के कारण हुई हो इतने, क्योंकि अमेरिका ने कराई हो या चाइना ने खुद अपना डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए, देखने के लिए वहाँ पे करा दियो। लेकिन वहाँ पे हर साल आती है ऐसी फ्लड, ऐसी कोई नई बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आप देखोगे पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखोगे तो चाइना में कहीं ना कहीं यही हालत रही है। तो बाढ़ है ना वहाँ पे किसी ना किसी प्रांत में, क्योंकि होता रहता है। फिर इसके बाद यूरोप में आती है, अमेरिका में हीट वेव है, तो इस समय एक तरीके से कैटास्ट्रॉफ चल रहा है स्थिति। तो जिसकी बात करते हैं बैक टू नॉर्मल ये सब, तो मैं कहता भी रहता हूँ कि ऐसा होना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हालात ऐसे ही रहेंगे 2024, 25, 26 हो सकता है फिर शायद नॉर्मल हो, जब आबादी आपको घटती हुई नजर आएगी, क्योंकि अभी आबादी बढ़ रही है। कहीं ना कहीं आप चाहे आंकड़े देख लो जो वर्ल्ड पॉपुलेशन के होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप देखोगे सेंसेक्स में तो सारी दुनिया की आबादी बढ़ ही रही है, बस जापान वापान कुछ कंट्री है जिनकी आबादी कम हो रही है, क्योंकि वहाँ पे शादी वादी की प्रथा बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और जो बड़े बड़े लोग हैं जैसे एलॉन मस्क, उसके खुद के 8 बच्चे हैं, तो ऐसे में ये कहना कि आबादी, वो कहते हैं कि बढ़ाओ, कुछ कहते हैं घटाओ, तो मैं यही कहूँगा कि आबादी को आपने जितना हो सके, क्योंकि श्रिंक हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, और सारा का सारा श्रिंक डिक्लाइन में कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों का हाथ है। और आने वाले टाइम में आपके ये कम से कम अभी धीरे धीरे करके अभी बढ़ रही, 2028 के बाद देखना आबादी कितनी एकदम से श्रिंक करने लगेगी 5 या 10 साल बाद, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे काम कर रखे, क्योंकि आपके स्पर्म जनरेट नहीं होंगे, आप चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे। तो ऐसा ऐसा कर रहे हैं बाद में फ्यूचर की टेक्नोलॉजी ट्रांसह्यूमनिज्म की, जो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, जिसमें आपको नैनो पार्टिकल्स के साथ जोड़ा जाएगा, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो बोर्ड्स आपके अंदर फिट कर दिए जाएंगे, 3D ब्लूप्रिंट आपका निकाल दिया जाएगा। तो इन टेक्नोलॉजी पे करा जा रहा है, जो फ्यूचर में बेबीज होंगी वो भी आपकी आई, वो भी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इन्हीं के पास होगा, आप उनके बिना नहीं कर सकते। और जो जीएमओ सीड्स हैं उसी तरीके से जैसे सीड में परिवर्तन करते हैं, उसी तरीके से आपके बच्चे में जो भ्रूण होता है उसमें भी ये पूरा चेंज करेंगे। तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इन्होंने पूरा का पूरा कुदरत का नियम जो है उसे पूरा बिगाड़ना है एक तरीके से। तो यही इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, यही पूरा काम है आने वाले टाइम में।
और ये धीरे धीरे करे जा रहे हैं, और जो कल विरोध प्रदर्शन होगा देखना, उसमें भी कोई ज्यादा अंतर नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। मुश्किल से 1000 या 2000 आदमी भी आ जाए तो बड़ी बात होगी, बस मैं ये बता दूं, देख लेना। शायद और कुछ असर देखने को मिले ना मिले, लेकिन मैं कहूँगा करो, अच्छी बात है, अच्छा अच्छा है कि विरोध विरोध प्रदर्शन होने चाहिए। थैंक यू सो मच।